बीएससी नर्सिंग, सीनियर बीएससी नर्सिंग की सैलरी एमबीबीएस के बराबर। हम 16 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे का नामांकन बीएससी नर्सिंग में नहीं कर सकते, लेकिन बीएससी नर्सिंग उन कोर्सेज में से एक कोर्स है जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया से इनकार नहीं कर सकते, ना आपको घबराने की जरूरत है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल की अप्रूवल एक विवाद में रही हुई एक अप्रूवल है। साइड में चल रहे इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल और अप्रूवल में इंडियन नर्सिंग काउंसिल का विवाद इस देश में नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने से पहले आपका समझना कितना जरूरी है। Eligible to be a registered nurse here in Australia. 2022 में एक नोटिफिकेशन आया और 200 से भी ज़्यादा कॉलेजेस रद्द कर दिए गए और उन बच्चों के भविष्य अंधकार में चले गए। इस बारे में जानकारी दे रहा हूं कि स्टेट नर्सिंग कॉलेजेस की विजिट के बगैर कहीं होटल में बैठकर, होटल के कमरे में बैठकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को उन दलालों के हाथों में ना दें, उन शिक्षा माफियाओं के हाथों में ना दें। हमने पूरे देश के तकरीबन 3000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इन 2 सालों में बीएससी नर्सिंग में इनरोल किया। ट्यूशन फीस के नाम पर बच्चों से 0 ट्यूशन फीस ली गई, मतलब 1 भी रुपया के बगैर बच्चों ने अपना यह सपना पूरा किया। आप भी आ सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ट्यूशन फीस यदि आपके पास नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ पैसे के अभाव में इस डिग्री को पूरा नहीं किया, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। नीट की तैयारी के नाम पे अपने सालों साल बर्बाद करने वाले छात्रों को क्यों नहीं एक बार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में अपना करियर बनाना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो उन सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए बहुत खास हो सकता है जो बच्चे अपना करियर नर्सिंग एजुकेशन पे, नर्सिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं। आप YouTube पर चल रहे 3 कोर्सेज पर वीडियो को सुनते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन 3 कोर्सेज का एक कॉम्बो वीडियो है ये। आप ANM, GNM और बीएससी नर्सिंग के अलग अलग 3 कोर्सेज के वीडियो को देखने की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे यदि आपने ये वीडियो को पूरा देखा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक कोर्स पर वीडियो लाने से पहले काफी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। हम ये काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नर्सिंग एजुकेशन फील्ड में करियर बनाने की चाह रखने वाले सबसे डिमांडिंग कोर्स जो कोरोना के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में रहा है, बीएससी नर्सिंग को। बीएससी नर्सिंग 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है और बीएससी नर्सिंग 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। हर एक साल में 2 सेमेस्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीएससी नर्सिंग करने के लिए किसी भी छात्र छात्रा की उम्र मिनिमम 17 साल होनी चाहिए और वो बच्चा या बच्ची +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर पढ़ाई कंप्लीट करा होना चाहिए। एक और खास बात, बीएससी नर्सिंग की चाह रखने वाले उन सभी छात्रों को पहले से ही ध्यान रखना है कि 10वीं के बाद जब वो 11th और 12th के कोर्स में शामिल होते हैं उसमें इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा छात्र जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कॉमर्स या आर्ट्स से +2 कंप्लीट कर चुका है वो बीएससी नर्सिंग के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने की चाह रखने वाले उन सभी छात्र अभिभावक को इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसमें एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होने पर कई बार एडमिशन तब रद्द हो जाते हैं जब हम उनकी एज लिमिट का ख्याल नहीं रखते। हम 16 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे का नामांकन बीएससी नर्सिंग में नहीं कर सकते। इसकी एलिजिबिलिटी एज 17 साल है, लेकिन खास बात यह है कि मैक्सिमम एज लिमिट को कोई भी लिमिट्स में नहीं बांधा गया है। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के तरीके को लेकर के, तो सबसे पहले बात आती है कि बीएससी नर्सिंग के एडमिशन की प्रक्रिया 2 तरीके से पूरी की जाती है। आज भी हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर तक में ऐसे कई राज्य हैं जिसमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्राप्त करने के लिए आपके पास 50% मार्क्स और 17 साल की उम्र होनी चाहिए और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पढ़े होने चाहिए। एडमिशन डायरेक्ट भी किए जाएंगे।
काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य रहेगा। मतलब एडमिशन की प्रक्रिया दो तरीके से पूरी की जाएगी। पहला, डायरेक्ट का प्रावधान आज भी कई राज्यों में मौजूद है, परंतु यदि आप गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्स की प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन की प्रक्रिया एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से और किन किन एग्जामिनेशन के माध्यम से पूरी की जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम्स जो कुछ इस प्रकार के हैं: AFMC BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, CMC वेलोर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ नीट के माध्यम से भी आप स्कोर लाकर हिंदुस्तान के कई गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में नीट के रैंक के आधार पर आप BSc नर्सिंग में नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। BSc नर्सिंग के एडमिशन की प्रक्रिया की टॉपिक पे आपको जानकारी देते हुए एक बात जरूरी है बताना कि पिछले कई वीडियोस में हमने 88 कोर्सेज में इस बात को बताया है कि किन कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया में डायरेक्ट प्रावधान में जाने से करियर में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी नौकरियों में कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होना है। लेकिन BSc नर्सिंग उन कोर्सेज में से एक कोर्स है जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया से इनकार नहीं कर सकते, ना आपको घबराने की जरूरत है। खास बात यह है कि BSc नर्सिंग की एडमिशन की प्रक्रिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हुए भी सिर्फ एक चीज का ख्याल रखने को कहती है। इसका मतलब एक्सपर्ट की राय यह है कि एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होने से पहले आप अफिलिएशंस को जरूर चेक कर लें। BSc नर्सिंग कोर्स को करने से पहले जो वीडियो आप YouTube पर देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह होती है एफिलिएशन। क्या करें क्या ना करें, हर एक्सपर्ट की राय आपको कंफ्यूज कर सकती है। 14 साल से इस इंडस्ट्री को समझते हुए मैंने सिर्फ इतना ही जाना है कि किन कोर्सेज की एफिलिएशन की इंपॉर्टेंस छात्रों तक पहुंचानी अनिवार्य है, वरना वो एजुकेशन माफियाओं का शिकार बन जाते हैं। वीडियोस उनके स्पॉन्सर्ड वीडियोस हो सकते हैं। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि BSc नर्सिंग के कोर्स को दो तरह की एफिलिएशन के साथ पढ़ाया जाता है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल की अप्रूवल के साथ राज्य सरकार डिग्री दे सकती है। फिर से मैं इसे दोहरा देना चाहता हूं, यानी किसी भी राज्य द्वारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिग्री दी जा सकती है, परंतु राज्य सरकार की नर्सिंग व्यवस्था उसके लिए एक अप्रूवल का जरिया हो सकती है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल की अप्रूवल एक विवाद में रही हुई एक अप्रूवल है। मतलब यदि आप स्टेट नर्सिंग कॉलेज से अप्रूव व्यवस्था में पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कई दूसरे राज्यों में दोबारा कराना पड़ता है। आप पूरे देश में एक साथ अपने डिग्री पे काम नहीं कर सकते। कर्नाटका में ऐसे विवाद के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के लिंक से आपको प्राप्त हो सकता है। कमेंट बॉक्स में भी इसके लिंक मौजूद है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड संस्थान ने एक ऐसा जाल फैलाया कि आप यहां से नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में इसकी अप्रूवल ना होने से, INC की अप्रूवल ना होने से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से सिर्फ अप्रूवल प्राप्त कर पढ़ाई कर लेने से जो नुकसान का सामना इस बच्ची को करना पड़ा, आप इस वीडियो के साथ साइड में चल रहे इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल और अप्रूवल में इंडियन नर्सिंग काउंसिल का विवाद इस देश में नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने से पहले आपका समझना कितना जरूरी है। I am Nisha. I have completed my Bachelor's of Nursing in India, Bangalore. Now I am in Australia for my future career. Like me, there are thousands of students around the globe who are seeking their opportunity in nursing. The problem here is we don't have Indian Nursing Council's registration. That makes us not eligible to be a registered nurse here in Australia. We were told to get a registration from Rajiv Gandhi University at the time of admissions, but they haven't provided. We don't want to waste our time, money and hard work. सारी कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी इस वीडियो को देखने के बाद। ऑस्ट्रेलिया पहुंची इस लड़की ने साफ कर दिया कि इसने नॉन INC अप्रूव संस्थान से पढ़ाई करी
और जॉब के लिए छात्रा ऑस्ट्रेलिया में उस संस्थान के लिए एलिजिबल नहीं मानी गई। इस बच्ची की एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि इसने देश और दुनिया को इस बारे में बताया कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नर्सिंग करते वक्त अप्रूव्ड होना कितना जरूरी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश भर में INC के ऊपर में और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के ऊपर में कई विवाद हुए, लेकिन एक बात बहुत खास है कि 2016 से 2022 तक में एक मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां नर्सिंग के बहुत सारे संस्थान हुआ करते थे। एक प्रैक्टिस जोरों से चलाई गई, घर बैठे GNM करे, घर बैठे नर्सिंग करे, घर बैठे डिग्री प्राप्त करे, ऐसी दुकानें स्टेट नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से अप्रूव संस्थानों ने चलाई। परंतु हुआ क्या, 2022 में एक नोटिफिकेशन आया और 200 से भी ज्यादा कॉलेजेस रद्द कर दिए गए और उन बच्चों के भविष्य अंधकार में चले गए जिन्होंने घर बैठे डिग्री तो ले ली थी, पैसे बर्बाद हुए और नॉन अटेंडिंग के माध्यम से उन्होंने दलालों और शिक्षा माफियाओं का साथ दिया था। आज एक और खास बात, बिहार में चल रहे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ रहे कई ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति जर्जर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार के भी छात्र और झारखंड के छात्र और खासकर बंगाल के छात्रों को इस बारे में जानकारी दे रहा हूं कि स्टेट नर्सिंग कॉलेजेस की विजिट के बगैर कहीं होटल में बैठकर, होटल के कमरे में बैठकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को उन दलालों के हाथों में ना दें, उन शिक्षा माफियाओं के हाथों में ना दें। परंतु लोग ऐसा इसलिए कर जाते हैं, उनके आसपास के पड़ोस के लोग ही शिक्षा माफियाओं के साथ बैठे होते हैं और कई बार नुकसान का सामना उस अभिभावक को करना पड़ता है जो अपने बच्चे के करियर के लिए दिन रात धूप में मेहनत कर पैसे कमाकर अपने बच्चे के लिए बहुत मुश्किल से फीस इकट्ठा करता है। आपका बिल्कुल 1 मिनट भी जाया करे बगैर आगे चलते हैं कि क्या करें जब हम BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसका जवाब सिर्फ एक है कि BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल गूगल पे लिखना है। आप गूगल पे लिखते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सबसे पहले लिंक आता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, आप उसे क्लिक करते हैं, आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की। इसके दोनों साइड के बीच में फ्रंट पे ही सामने लिखा होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड संस्थान। इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड संस्थान को क्लिक करते ही आपके सामने में 4 साल से अप्रूव्ड संस्थानों की लिस्ट आती है। आप इस लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि BSc नर्सिंग 2 अप्रूव्ड संस्थान 2019, 2018, 2020, 2021 और 2022, मतलब लगभग 4 साल के ड्यूरेशन पे अप्रूव्ड सारे संस्थानों की लिस्ट इसमें शामिल है। आप हमेशा से ख्याल रखें कि जिन संस्थानों में पिछले 2 सालों से अप्रूवल मिली है, उम्मीद करते हुए कि तीसरे साल में मिलेगी, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कोर्स की पूरी वीडियो देखने के बाद, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और ANC के विवाद को समझने के बाद एक बात ही जहन में आती है बच्चों के कि यदि हम नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो हमें ट्यूशन फीस क्या लगेगी। अगर हम ट्यूशन फीस की तरफ ध्यान दें तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक में स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा और INC द्वारा फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें यह पाया गया कि 60,000 रुपया पर ईयर से लेकर 4 लाख तक की फीस बच्चों और अभिभावकों को पे करनी पड़ रही है। BSc नर्सिंग पर पूरा वीडियो देखने के बाद एक गिफ्ट तो जाहिर है कि आपको मिलना ही था। जहां भी पूरे वीडियो में फीस की बात आती है, हम बार बार दावत देते हैं कि पैसे के अभाव में देश में कोई भी बच्चा या बच्ची किसी भी कोर्स से वंचित ना रह जाए। यही मिशन है रोजमाइन का और यही मिशन है रोजमाइन मिशन संकल्प का। हमारे मेंटर्स और हमारे 14 साल की मेहनत के बाद हमने पूरे देश के तकरीबन 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को इन 2 सालों में BSc नर्सिंग में इनरोल किया। ट्यूशन फीस के नाम पर बच्चों से 0 ट्यूशन फीस ली गई, मतलब 1 भी रुपया के बगैर बच्चों ने अपना यह सपना पूरा किया। आप भी आ सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, बट इस वीडियो के जरिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप लिख सकते हैं रोजमाइन के इसी YouTube चैनल पर कि BSc बच्चे द्वारा क्या रिव्यूज, BSc नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे द्वारा किस प्रकार के रिव्यूज आपको मिलते हैं। बात ये सच है कि यदि आपके पास ट्यूशन फीस नहीं है, आप पैसे के अभाव में भी डिग्री को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या BSc नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने से पहले आप
हिम्मत हार जाते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए, जीएनएम कोर्स को करने के लिए और एनएम कोर्स को करने के लिए। आप हमारा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और हजारों रिव्यूज के जरिए इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये सच है कि जीरो ट्यूशन फीस पर संकल्प मिशन के अंतर्गत आप एक वचन देते हुए जीरो ट्यूशन फीस पर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने इस बारे में दूसरे सभी वीडियो में फीस स्ट्रक्चर की चर्चा करते हुए अपने इस मिशन के बारे में बताया है। ट्यूशन फीस यदि आपके पास नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ पैसे के अभाव में इस डिग्री को पूरा नहीं किया, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। बीएससी नर्सिंग कोर्स पर इस डिटेल वीडियो को देखने के बाद वो छात्र निराश ना हो जाएं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नोट उनके लिए बहुत जरूरी है कि चाहे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आर्ट्स और कॉमर्स में पढ़ाई करी हो और आपका सपना बीएससी नर्सिंग फील्ड में आकर करियर बनाना है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का सफर बायो के बगैर भी शुरू हो सकता है। इसी बात पर एक दूसरा डिटेल वीडियो आपके सामने जल्द लाया जाएगा, आप उसे जरूर देखें। अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करे उन सभी छात्र और छात्राओं के जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर के। अगर हम ये बात कहते हुए जरा भी हिचक नहीं रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग का करियर ना कि सिर्फ कोरोना के बाद, कोरोना से पहले भी बहुत अच्छा रहा है। अगर आप सिर्फ एक एमबीबीएस की बात करें तो कई ऐसे जगहों पे मैंने पाया कि बीएससी नर्सिंग, सीनियर बीएससी नर्सिंग की सैलरी एमबीबीएस के बराबर थी। जब भी बात आती है करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब की, तो एक बात साफ होती है कि दो जगह जॉब सेक्टर्स आपके सामने हैं, एक गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट सेक्टर्स। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सिर्फ इतना सी बात जानना जरूरी है कि आप इस कोर्स को करने के बाद कितने प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार के एग्जाम्स गवर्नमेंट लेती है और कहां कहां इसके सेक्टर्स हैं। आप चाहे देश का कोई भी कोर्स कर लें, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं जिसे आप करने के बाद गवर्नमेंट नौकरी में शामिल हो जाएंगे, बल्कि सिर्फ इससे ये फायदा होगा कि आप उस कोर्स के जरिए सरकारी एग्जाम्स में शामिल हो सकते हैं। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो सरकार की नौकरी में शामिल हो गए और आपका करियर सेट हो गया। इसके चांसेस 20% हैं। तो हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब प्रोस्पेक्ट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज की प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के बाद होम केयर नर्स बन सकते हैं, वार्ड नर्स बन सकते हैं, नर्स मैनेजर बन सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप ऐसे पोस्ट पे पहुंच सकते हैं जहां आप क्रिटिकल केसेस के लिए जाने जाते हैं। नर्सिंग कोर्स को करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर एक खास बात यह भी है कि कई प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे नर्स जो सीनियर हो जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग पर भेज उन्हें रेस्पिरेटरी की अलग से ट्रेनिंग कराती है, और उसके बाद यदि आप किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी एक आम नर्स से बहुत ज्यादा होगी। इस वीडियो के हाईलाइट में जॉब को लेकर एक बात कही गई कि डॉक्टर्स की तनख्वाह नर्स के बराबर है। यह विवादित जरूर लग सकती है, लेकिन कई ऐसे हॉस्पिटल्स में जहां कोई एक नर्स आईसीयू में काम कर रही है, उसकी तनख्वाह वहां काम कर रहे एमबीबीएस के इक्विवेलेंट पाई गई है। और एक खास बात, डॉक्टर बनने की चाह में कई लोग अपना 1-2 साल नहीं बल्कि 5-5 साल खराब कर रहे हैं, और एमबीबीएस बने हुए डॉक्टर्स स्पेशलाइजेशन ना होने की वजह से नर्स जैसी स्थिति में काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को आपको समझा सकता हूं कि यदि आपके चेहरे पर, आप एक महिला हैं या पुरुष, एक छोटा सा पिंपल हो गया, इसका इलाज की तलाश में आप एक डर्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। एक छोटी से छोटी बीमारी के लिए आज पेशेंट स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान देता है। तो मैं ये सवाल के साथ इस वीडियो को भी खत्म कर रहा हूं कि नीट की तैयारी के नाम पे अपने सालों साल बर्बाद करने वाले छात्रों को क्यों नहीं एक बार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में अपना करियर बनाना चाहिए, वरना मेजर इलाज के लिए उन एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास जाएगा कौन।